हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 26 ऑफ द हसल सीरीज़, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि आज हमने सारा दिन में क्या पढ़ाई करी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज से हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ 30 डेज़ लेफ्ट हैं ओनली, और अभी बज रहे हैं 11:24 और मैं यही वीडियो शूट कर रही हूँ। और जिसमें स्टार्ट करते हैं, आज मैंने सारे दिन में क्या पढ़ाई करी। आज है 3 मार्च और आज मैंने पढ़ाई करी है एनसीईआरटी रीड लाइन बाय लाइन, क्लास 12 किया है। उसी में कोऑर्डिनेशन और डी&एफ ब्लॉक मैंने रीड किया है लाइन बाय लाइन। हाईलाइटेड थी पहले से ही, तो हाईलाइटेड पार्ट ही सिर्फ रिवाइज़ किया है, उसको रीडू कर लिया है। उसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मार्क्स ऐप से लगभग अराउंड 100 तक मैंने किए हैं मार्क्स ऐप से, इन्हीं 2 चैप्टर्स के। और फिर मैं ऑर्गेनिक पे हाइड्रोकार्बन एंड हैलो एल्केन के मैंने नोट्स रिवाइज़ किए हैं। जब मैं फर्स्ट ड्रॉप लिए थे मैंने, तो उसमें मैंने और आर्य सर से पूरी मतलब कि क्लासेस थ्योरी वाइज मतलब मैंने सारी कर रखी थी, तो वहीं से मैंने नोट्स बना रखे हैं ढेर सारे। तो मतलब फुल नोट्स मैंने अभी फुल नोट्स से ही रिवाइज़ करना शुरू किया है। था रिवाइज मन था फुल नोट्स से करने का, तो मैंने उसको पूरा डिटेल में रिवाइज़ किया, हाइड्रोकार्बन एंड हैलो एल्केन दोनों। उसके बाद मैंने कुछ मेंस के PYQs जो भी 5 ईयर्स के थे लगभग जल्दी जल्दी किए, तो हो ही गए। ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस, मतलब जल्दी से करो तो हो जाते हैं, खटाखट बनते जाते हैं। फिज़िक्स में नहीं हो पाता और मैथ्स में भी। और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस असेसन रीजन के, मेरे पास जो बुक थी एररलेस, उसमें कुछ 11th क्लास के क्वेश्चंस ओसी के थे, जो जेई सेक्शन वाला था, मैंने उसको भी कर लिया। मैं सोच रही थी मार्क्स ऐप का प्रीमियम लेने का, बट अभी सिर्फ 30 दिन लगभग रह रहे हैं एग्ज़ाम को, तो इसमें क्या ही लें, अपना जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने उसी का रिवीजन किया। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी रीड करी, हैलो एल्केन और हैलो अरेंज के, और अल्कोहल जो भी मतलब कि मैंने कुछ लिख रखा था पहले से, पर उसको मैंने नहीं किया। उसके अलावा हैलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन, यही दोनों चैप्टर की मैंने कुछ एनसीईआरटी हाईलाइटेड थी, मैंने उसी को फिर से रिवाइज मतलब कि रीडू कर लिया। उसके अलावा मैंने फिजिकल में आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, उसको जो थोड़ा सा लेक्चर बचा था वो भी कंप्लीट हो गया। और PYQs मैंने सोचा तो था बट कुछ नहीं हो पाया इसमें। PYQs में टारगेट मैं बताती हूँ, टारगेट बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ पर हो नहीं पाता। इसमें मैंने इलेक्ट्रो का पूरा मतलब लेक्चर कंप्लीट किया है, साथ में उसी में के जो क्वेश्चंस क्लास नोट्स के क्वेश्चंस थे उसी को एक बार मैंने ऐसे ऊपर से देख लिया है कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, बाकी खुद से सॉल्व नहीं किया। उसके अलावा मैंने केमिकल काइनेटिक्स के फार्मूलाज थोड़ा सा मैंने मतलब पढ़ रखी थी, इसको मैंने पढ़ा तो था लगभग कुछ मतलब जनवरी अटेम्प्ट से पहले मैंने इसको करके गई थी। फैजल सर के वन शॉट से मैंने इसको किया था, बट वो लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस ना होने की वजह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाए, तो उसको मैंने इसलिए मैंने आज थोड़ा सा जल्दी से उसको रिवाइज़ किया। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस लगभग 20 या 30 क्वेश्चंस कुछ इसी तरह मतलब मैंने PYQ में ऐसे कर लिए थे, ईजी और मीडियम वाले मार्क्स ऐप से। ईजी और मीडियम वाले जो हो गए थे वो बन भी गए थे थोड़ा थोड़ा लगभग अभी। तो अभी इसमें देखेंगे कि इसमें क्या ही कमी है, तो उसको दूर करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि इसमें का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा मेरी क्लियर नहीं है, सिर्फ मैं फार्मूला बेस्ड ही फार्मूला पता है, उसके अलावा बन जाते जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा नहीं बन रहे हैं। उसके अलावा फिजिक्स में मेरे टारगेट था आज इलेक्ट्रो और कैपेसिटर रिवाइज करने का, क्योंकि कल भी हमने उसमें के 2026 के PYQs एदुनिधि सर से देखे थे। उसके अलावा आज इलेक्ट्रो और कैपेसिटर मैंने रिवाइज़ कर लिया। 2024 के और 2023 के सारे PYQs मैंने मार्क्स ऐप से ट्राई कर किए, और जो टॉप PYQs थे लगभग वही वाले मेरे डाउट भी बन रहे थे, तो मैंने उसको एदुनिधि वाले सर से कंप्लीट कर लिया। और NLM और WPE आज सर मतलब करवाने वाले हैं, तो उसके मैंने नोट्स रिविजन कर लिए हैं। सर आज कराए हैं तो हम कल करेंगे, उसको एक दिन लेट में करते हैं। और उसके अलावा मैंने टॉप PYQs 5 ईयर्स के तो लिखे थे, बट 5 नहीं 3 ईयर्स के ही हो पाए हैं, मतलब मैं पहले से कर रखी थी और उसी में से नोट्स में लिखा था मेरा, मैंने उसी में से जो भी डाउट आया उसको सॉल्व करके मैंने रफ में जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। उसके अलावा मैंने फार्मूला रिवीजन किया है कंप्लीट फिजिक्स का। जब मैं एकदम सैचुरेट हो गई थी पढ़ के, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि फार्मूला ही रिवीजन कर लेते हैं, तो मैंने फार्मूला रिवाइज कर लिया। उसके अलावा मैथ्स में मैंने कोऑर्डिनेट के फार्मूलाज लर्न किए हैं, कुछ लाइक फार्मूलाज नहीं आते तो उसको रिवाइज़ किए हैं। और 3 ईयर्स के PYQs कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 2025 के मैंने अभी 3 दिन पहले किया था, तो उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया खुद से भी, एक बारी मतलब सोल्यूशन देख के किया था, फिर उसको अभी मैंने कर लिया। उसके अलावा मैंने लगभग 40 क्वेश्चंस, लगभग मैं इजी क्वेश्चंस ही करती हूँ अभी, क्योंकि मैं सोच रही थोड़ा प्रैक्टिस स्पीड थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बनने लगे, क्योंकि अभी ईजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मिक्स चैप्टर लगभग जैसे मुझे कुछ चैप्टर आते हैं, बाइनोमियल आता है थोड़ा थोड़ा मतलब आता है, लाइक बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बाइनोमियल में। और डिटर्मिनेंट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ, और इसी तरह मतलब कुछ मेरे हैं कुछ चैप्टर्स जो मुझे आते हैं, तो उसी में कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं।
लाइक मतलब हाँ कर लिए हैं, इजी वाले ही किए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं। मेंस के ही पीवाईक्यूज़ हैं, उसी में मार्क्स ऐप में है होता है सेक्शन जो इजी टू मीडियम वाला, उसी में से मैंने फ़िल्टर करके इजी वाले जो थे मैंने उसको किया है। उसके अलावा ये कुछ टेस्ट के पार्ट थे, अभी टेस्ट का पार्ट नहीं हो पाया। आज इतना करने में ही लगभग पूरा टाइम चला गया। लगभग मैंने आज 12 घंटे की स्टडी करी है, 12 घंटे की लगभग स्टडी करी है, और लगभग आज हमारा गोल अचीव हुआ है। उसके अलावा इधर मैंने कुछ लिख रखा है, अभी मैं जस्ट वीडियो शूट करने से पहले कर रही थी इसको, आधे घंटे पहले अभी उस डिनर के बाद मैंने इसको किया। एरर मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, इजी थे, मतलब मैंने अभी 3-4 दिन पहले उसको एलन वाले सर से किया था, तो उसको मैंने सोचा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसमें से 2024 तक के पीवाईक्यूज़ हो गए हैं, 6 से लेकर 2026 से 2024, और डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस। लगभग काइनेमेटिक्स अभी नहीं हो पाया है, लगभग अभी उसको करने जा रही थी, वीडियो शूट कर दिया। सो या इतना ही हो पाया है आज इतना हमने पढ़ाई करी है। हाँ, आज मैं थोड़ा सा लाइक हूँ खुद से थोड़ा सा लाइक उतना नहीं, बेटर नहीं हुआ। टेस्ट वगैरह भी इधर पेंडिंग में है, और आज मैंने कुछ इस पे लिखा है, आई विल डेफिनेटली क्रैक जी इफ़ नो वन बिलीव इन मी। अगर कोई मुझ में बिलीव नहीं करता तो ना करे, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ, और आई थिंक आई कैन डू दिस। या डेफिनेटली लगभग 7 या 8 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, फ़ेल हो चुके हैं। सो या कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, पूरा सैटर्ड रहता है, पूरा एकदम बिखरा रहता है सब कुछ, बट खुद को समेटना, खुद को फिर से वही एक एग्ज़ाम के लिए लगाना इज़ रिक्वायर्ड मोर कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। सो मैं कॉन्फिडेंस तो अब गिरने नहीं देना चाहती हूँ, और मैं आपसे भी बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस मत गिराइए, लगे रहिए, एग्ज़ाम है जस्ट देखिए, हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, सब कुछ देंगे तो ज़रूर हो जाएगा। सो या आई एम गोइंग टू, कल से इसको और इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ माई मतलब स्टडी आवर्स का क्या है कि अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, करने में इतना बैठेंगे तो इतना समय लग ही जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। सो अब कल के लिए कुछ प्लानिंग बनाते हैं, और फिर हम कल और अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe, and do comments. Let me know your reviews and regards, and also आप हमको अपना स्टडी बता सकते हैं, कैसे रूटीन आपका चल रहा है, और साथ में हम मचाने वाले हैं इस बार। लास्ट अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है। किसी भी प्रकार का मन में गिल्ट मत आने दीजिए, रिग्रेट है जो भी है सब रिलीज़ करिए, बिकॉज़ एक फ्रेश स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनल अटेम्प्ट है तो एक फ्रेश स्टार्ट मांगता है। लाइक पिछला जो भी आता है उसी के आगे से वी कैन स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब.